हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम दोस्तों बात करेंगे पुणेरी पल्टन और तेलुगु टाइटंस के बीच विवो प्रो कबड्डी का 97वां जो मुकाबला रहेगा उसकी यहाँ से हम मैच प्रेडिक्शन की बात करेंगे कि इस मुकाबले के अंदर कौन से प्लेयर चलने वाले हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ से देखो, आपको पता है कि 5-2 का कॉम्बिनेशन बना के चलने वाले हैं, क्योंकि पुणेरी जिस तरीके के फॉर्म के अंदर है ना, तेलुगु कोई खास परफॉर्मेशन नहीं करेगी इस टीम के अगेंस्ट, और रिसेंटली सीजन के अंदर भी कोई खास नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ से दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि तेलुगु की तरफ से कौन से प्लेयर आपको लेके चलना है, रेडिंग से या डिफेंडर से, है ना। अभी रिसेंटली मैं यहाँ से आपको मैं पूरा चीज़ क्लियर करवा देता हूँ कि इस मैच के अंदर कौन से प्लेयर चलेंगे। और पुणेरी की तरफ से भी आपको डिफेंडर के अंदर से कप्तान वाइस कप्तान बनाना है या रेडर के अंदर से, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपने दो लास्ट मुकाबले है ना पुणेरी पल्टन के टाई रहे हैं, है ना। तो ये भी थोड़ा एवरेज परफॉर्मेशन करी है लास्ट 2 मैचेस के अंदर, जबकि तेलुगु टाइटन तो इस सीजन मात्र 2 ही मुकाबले विन किए दोस्तों। तो सबसे पहले देखो, हेड टू हेड की अगर बात करें तो ये ज़्यादा परफॉर्मेशन नहीं करेगा इस मैच के अंदर, क्योंकि तेलुगु टाइटंस कन्फर्म यहाँ से लॉस जाने वाली है। पुणेरी पल्टन जिस तरीके के फॉर्म के अंदर है ये जीतेगी। अभी देखो 19 मुकाबले हुए हैं, लेकिन यहाँ से देखो 6 मुकाबले तेलुगु टाइटंस ने जीते हैं और 12 मुकाबले पुणेरी पल्टन ने जीते हैं। लेकिन दोस्तों इस सीजन कोई खास नहीं चल रही है। बाकी जो पहले सीजन 8 और सीजन 9 के अंदर मुकाबले खेले गए थे उनके अंदर तेलुगु टाइटंस अच्छा खासा परफॉर्मेशन करती थी पुणेरी पल्टन के सामने, लेकिन रिसेंटली सीजन के अंदर कोई खास नहीं करेगी। अभी यहाँ से देखो सीजन 10 के अंदर एक मुकाबला खेला गया था दोनों ही टीमों के बीच, मैच नंबर 51 हुआ। जो यहाँ से देखो, अगर बात करूँ तेलुगु 18 पॉइंट्स की थी दोस्तों, और आप देखोगे पुणेरी पल्टन 54 की लीड। यहाँ से देखो वन तरफा आ रही है टीम को, है ना, कोई खास परफॉर्मेशन नहीं रहा है यहाँ से तेलुगु का। और उससे पहले आप देखोगे सीजन 9 और सीजन 8 के मुकाबले देखो, यहाँ से देखो तेलुगु 25 पॉइंट और यहाँ से देखो पुणे 1 पॉइंट की लीड से मुकाबला जीता पुणेरी ने। जबकि यहाँ आप देखोगे पुणेरी 38 और यहाँ से देखो हैदराबाद 25। तो यहाँ से दोस्तों आप देखो पुणेरी विन, यहाँ भी पुणेरी विन। अभी यहाँ से देखो पॉइंट्स की लीड तो एवरेज है कुछ मैचेस के अंदर अगर आप सीजन 9 के अंदर देखोगे ना, लेकिन यहाँ से देखो सीजन 10 के अंदर बिल्कुल फ्लॉप रही तेलुगु टाइटंस पुणेरी के सामने, क्योंकि जबरदस्त चल रही है पुणेरी की टीम। तो देखो पुणेरी की तरफ से कौन से प्लेयर लेना है आपको मालूम है कि प्लेयर्स तो आप सेम लेके चलोगे, ज्यादातर लोग दे के ही चलेंगे 5-2 का कॉम्बिनेशन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपको कैप्टन वाइस कैप्टनसी कौन सा यहाँ से ट्राई करके चलना है, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग, जिससे कि शानदार विनिंग आप कर सको, वो आगे आपको क्लियर होगा। उससे पहले देखो इन दोनों टीमों के बीच जो सीजन 10 का मुकाबला रहा था ना, जहां पर यहाँ से देखो 18 पॉइंट किए थे तेलुगु टाइटंस ने और 54 की जो लीड रही थी पुणेरी की तरफ से, उसने किस तरीके का परफॉर्मेशन दिखाया था। तो देखो असलाम मुस्तफा ने 8 यहाँ से बात करूं तो परफॉर्मेशन दिया था दोस्तों डिफेंडर और यहाँ से रेडिंग से। जबकि आप देखोगे अभिषेक नाटराजन 5 टैकल किए थे, बाकी संकट सावंत आप देखोगे 0 टैकल, और यहाँ से देखो पंकज बोने ने 3 रेड टच पॉइंट लिए थे, और मोहित गोयते 13 रेड टच पॉइंट इस टीम के अगेंस्ट लिए थे सीजन 10 के अंदर जो मुकाबला रहा। गौरव खत्री ने 6 टैकल लिए थे और यहाँ से सादिल ने 5 टैकल लिए थे। अब यहाँ से देखो सबसे ज्यादा जो अच्छा परफॉर्मेशन रहा वो तो यहाँ से देखोगे आप मोहित गोयत का रहा, और फिर यहाँ से देखो असलाम मुस्तफा, और फिर यहाँ से देखो थर्ड नंबर पर बात करूँ गौरव खत्री। जबकि आप देखोगे तेलुगु टाइटंस की तरफ से पवन सेहरावत 2 यहाँ से रेड टच पॉइंट, अजीत पवार 1 टैकल, और यहाँ से आप देखो रोबिन चौधरी 1 रेडर यहाँ से 1 रेडिंग टच पॉइंट लिया, जबकि हमीद नादी ने 1 टैकल लिया था, और यहाँ से संदीप धुल 5 टैकल किए थे दोस्तों। लेकिन संदीप धुल अपना लास्ट मुकाबला नहीं खेला है ना, और हमीद ने यहाँ से देखो 5 टैकल लिए हैं जो लेटेस्ट मैच इन्होंने खेला है। अभी यहाँ से देखो, अगर मैं लास्ट मैचों के परफॉर्मेशन की बात करूँ दोस्तों, अगर पुणेरी के लास्ट में जो टाई रहे, देखो एक तो पुणेरी यहाँ से पटना पायरेट्स के खिलाफ टाई रहा और एक यू मुंबा के खिलाफ टाई रहा, जहाँ पर अगर आप देखोगे ना पुणेरी पल्टन की तरफ से 18 यहाँ से रेड टच पॉइंट लिए टीम ने, और यहाँ से आप देखोगे टैकल 11 टैकल किए। तो यहाँ से आप देखो जो अच्छा परफॉर्मेशन दिखा रहे हैं वो रेडर दिखा रहे हैं। जबकि आप देखोगे असलाम इमदाद, इसने 7 रेड टच पॉइंट लिए, 1 टैकल किया और 5 बोनस लिए। तो ये देखो अच्छा खासा परफॉर्मेशन रहा था इस टीम के अगेंस्ट जो लेटेस्ट मैच खेला है। वहीं सादलू के आप देखोगे 2 रेड टच पॉइंट लिए और यहाँ से देखो 3 टैकल किए। तो यहाँ से देखो यहाँ से कम यहाँ से टैकल किया है, जबकि आपको कप्तानी के अंदर सबसे ज्यादा कप्तान वाइस कप्तान दिखेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस मैच के अंदर आपकी ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेस्ट कप्तान वाइस कप्तान किसको ट्राई करके आप चलने वाले हो। वहीं आप देखोगे पंकज मोहित ने 2 यहाँ से रेड टच पॉइंट किए, 2 टैकल भी किए दोस्तों पंकज मोहित ने। और वहीं देखो मोहित गोयत, इसने दोस्तों 2 यहाँ से रेडिंग की, 2 है ना, और 1 यहाँ से टैकल भी किया था। जबकि यहाँ से देखो 3 अनसक्सेसफुल रेड की थी मोहित गोयत ने। उसके बाद यहाँ से देखो सब्स्टिट्यूट के तौर पर दूसरे प्लेयर्स को खिलाया गया और मोहित गोयत को रेडिंग नहीं दी गई, क्योंकि उस मैच के अंदर फ्लॉप रहा पटना के खिलाफ।
वही देखोगे गौरव खत्री इसने 3 टैकल लिए और यहाँ से अभिषेक नाटराजन ने इस मैच के अंदर भी एक ही टैकल लिया और अपने लास्ट 4 से 5 मुकाबलों के अंदर ये फ्लॉप ही चल रहा है। अभिषेक नाटराजन इतना परफॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो कौन से प्लेयर आपको लेके चलना है। अभी देखो यू मुंबा के खिलाफ भी आप देखोगे ना, रेडिंग पॉइंट देखोगे 17, यानी कि रेडिंग अच्छा खासा कर रही है, और टैकल पॉइंट देखोगे 11 लिए। एक सुपर रेड भी इन्होंने किया था पुनेरी पल्टन की तरफ से। अभी यहाँ देखो इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा परफॉर्मेशन दिया वो है इस्लाम इमदाद, यानी कि लास्ट जो दोनों मुकाबले टायर है ना उसके अंदर कप्तान ने ही अच्छा खासा परफॉर्मेशन दिया है। इस्लाम इमदाद देखोगे आप 5 रेड लिए दोस्तों और 3 बोनस पॉइंट, जबकि आप देखोगे मोहित गोयत ने 6 रेडिंग की और यहाँ से 1 बोनस पॉइंट लिया था। और यहाँ से सादलू ने 6 टैकल किए थे, संकट सावंत ने 4 यहाँ से टैकल किए थे, जो यहाँ से देखो डैश आउट करने का मौका मिला था यू मुंबा के खिलाफ। उसके बाद परफॉर्मेशन में नहीं रहा। बाकी यहाँ से गौरव खत्री ने 1 टैकल लिया था और पंकज मोहिती ने यहाँ से 1 रेड की थी दोस्तों। तो आप देखो सबसे जबरदस्त परफॉर्मेशन में चल रहा है लास्ट 2 मैच के अंदर इस्लाम इमदाद, जो यहाँ से देखो रेडिंग से भी पॉइंट ला रहा है और यहाँ से टैकल भी अच्छा खासा कर रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सीवीसी के लिए, ओनली ग्रैंड लीग के लिए। बाकी स्मॉल लीग के लिए तो आप सादलू के साथ जरूर जाएंगे, ज़्यादातर लोग इसी को ट्राई करने वाले हैं सेफ के रूप में। अब ये देखो तेलुगु टाइटंस की तरफ से किसको लेना है दोस्तों। तेलुगु टाइटंस की तरफ से परफॉर्मेशन देखोगे ना तो अपना लास्ट मुकाबला तमिल थलाईबाज से खेला और 1 तरफा जीती तमिल थलाईबाज। तेलुगु टाइटंस खास कोई नहीं कर पाई। यहाँ से देखो 29 की लीड रही इनकी। अब यहाँ से देखो 19 रेड टच पॉइंट लिए टीम ने, यहाँ से 29 की लीड के अंदर, और यहाँ से देखो 10 टैकल पॉइंट लिए। तो आप देखो इसके अंदर जो परफॉर्मेशन दिया, यहाँ से देखो पवन शेरावत जो यहाँ से कप्तान है टीम के और मैन स्ट्राइक रेटर है, 7 रेड टच पॉइंट और 3 बोनस पॉइंट। इस तरह यहाँ से देखो सुपर 10 लगाया। जबकि अजीत पवार आप देखोगे 3 टैकल लिए और 3 यहाँ से रेड पॉइंट भी लिया और 1 बोनस भी लिया, यानी कि यहाँ से आप देखोगे अच्छा खासा परफॉर्मेशन आया लास्ट मैच के अंदर तो अजीत पवार का भी। और हमीद नादिर ऑलराउंडर के अंदर से 5 टैकल किए दोस्तों और 1 बोनस पॉइंट भी लिया। लेकिन इसको आप ट्राई करके नहीं चल सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑलराउंडर के अंदर से पुनेरी की तरफ से इस्लाम इमदाद और यहाँ से सादलू रहने वाले हैं, तो ज़्यादातर लोग उन्हीं के साथ जाएंगे। रिस्क ही नहीं लेना है। हमीद नादिर कोई खास नहीं चलेगा इस टीम के अगेंस्ट, ध्यान रखना है। संजीवनी ने 1 रेड टच पॉइंट लिया और 1 बोनस पॉइंट लिया, और वही देखो कि रोबिन चौधरी 1 बोनस पॉइंट लिया था इन्होंने। तो आप देखो किस तरीके का परफॉर्मेशन रहा है इनकी टीम का तेलुगु टाइटंस की तरफ से। तो देखो रेडर एक अच्छा खासा चल रहा है यहाँ से पवन शेरावत, जबकि अजीत पवार आप देखोगे एवरेज रहा है दोस्तों। ये भी ऑलराउंडर के अंदर से, लेकिन इसको आप ट्राई करके नहीं चल पाओगे, है ना। ऑलराउंडर के अंदर से तो वैसे ही 2 ऑलराउंडर लेके चलने वाले हैं। और अंकित आप देखोगे 1 रेड यहाँ से टच पॉइंट लिया था, 2 टैकल किए थे दोस्तों इसने, अंकित ने, है ना। अभी यहाँ से देखो इस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो टीम रखेंगे वो इस तरीके के रखेंगे। और मैंने आपको शुरुआती में भी बता दिया था कि ज़्यादातर लोग जाएंगे 5-2 के कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये 5-2 का कॉम्बिनेशन रहने वाला है, जिसके अंदर अभिषेक नाटराजन भी रहेंगे, गौरव खत्री भी रहेंगे, और यहाँ से देखो अंकित जागलान इसको लेना है, जिसने लास्ट मैच के अंदर 1 रेड टच पॉइंट और यहाँ से देखो 2 टैकल किए थे ना दोस्तों। अभी यहाँ से देखो लास्ट मैच के अंदर अगर मैं बात करूँ, अंकित ने देखो 1 रेड टच पॉइंट और 2 टैकल लिए थे। तो यहाँ से देखो ये ही आ सकता है। अगर यहाँ से देखो संदीप धुल खेलता है ना, तो फिर आपको क्रेडिट इशू भी आने वाला है इस मैच के अंदर। तो इसकी अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, फाइनल टीम वहीं पर मिलेगी। अभी यहाँ से देखो सेफ के अंदर तो हम जाएंगे सादलू के साथ और मोहित गोयते के साथ, है ना दोस्तों, क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेशन दिया है इस टीम के अंदर। सीजन 10 के अंदर भी परफॉर्मेशन रहा था शानदार। लेकिन अगर आप लास्ट मैच देखोगे ना, 2 जो पुनेरी के टायर हैं उसके अंदर इस्लाम इमदाद ने परफॉर्मेशन दिया है। तो देखो ग्रैंड लीग के लिए अगर मैं बात करूं, इस्लाम इमदाद को कप्तान बनाना है और गौरव खत्री को वॉइस कप्तानी के साथ आपको चलना है ग्रैंड लीग के लिए। ये इंपॉर्टेंट जा सकते हैं। अगर आप देखो इस्लाम इमदाद के साथ कप्तानी के साथ जा रहे हो तो सेब के अंदर देखो सादलू के साथ जा सकते हो, मोहित गोते के साथ जा सकते हो, गौरव खत्री है, इनके अंदर से ज़्यादातर आपको ऐसा ही चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से देखो इस्लाम इमदाद और गौरव खत्री चल सकते हैं इस मैच के अंदर, अच्छा खासा परफॉर्मेशन। तो ग्रैंड लीग के लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादातर लोग इन्हीं के साथ चलेंगे, सादलू और मोहित गोते। मैंने आपको परफॉर्मेशन दिखा है, पूरी अपडेट दी है। पवन शेरावत चले हैं लास्ट मैच के अंदर और अंकित जागलान को हम रख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल संदीप दुल नहीं खेल रहे हैं। संदीप दुल ने इस टीम के अगेंस्ट 5 टैकल भी किए थे जो सीजन 10 का मुकाबला गया है, तो वो खेलेगा तो उसी को ही ट्राई करके चलेंगे। हालांकि लास्ट मुकाबला अपना नहीं खेला है। तो दोस्तों ये जो टीम रहेगी ना, ये फाइनल नहीं है। देखो कुछ भी चेंजेस हो सकता है ना टीम के अंदर। अगर कोई न्यू प्लेयर्स आते हैं तेलुगु की तरफ से तो उनको हम ट्राई कर सकते हैं, या कैप्टन और उस कैप्टनसी भी हम अंत में ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो इसकी अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा है, देखो मैच से रिलेटेड कुछ भी अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और फाइनल स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और दोस्तों लेटेस्ट जो कबड्डी के मुकाबले गए हैं उसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कर लेना है।
साथ ही जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, इस मैच के अंदर अच्छी खासी विनिंग वो भी कर सके। और यहाँ से दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को देखो लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलूंगा दोस्तों एक नई मैच वीडियो के साथ, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।